हेलो। तो जिसको जिसको डाउट्स था रिगार्डिंग काउंसलिंग सेकंड या थर्ड राउंड के लिए, उसके लिए मैंने कुछ 10 या 11 डाउट्स मैंने लिखे हैं और उनको मैं एड्रेस करूँगा। और इसके अलावा अगर कुछ डाउट्स बच जाता है तो वो हमको पूछना या फिर ग्रुप में पूछना, ठीक है। और हमको जहाँ तक लगता है जितना डाउट्स मैंने इसमें क्लियर किया है वो सफिशिएंट होगा। इसके अलावा अगर डाउट बचता है तो पूछना, ठीक है। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जो पहला डाउट है वो है सिक्योरिटी डिपॉज़िट कहाँ करना है, मतलब कहाँ पे पेमेंट करना है और कितना करना है, ठीक है। मतलब बहुत जन ये भी पूछ रहा था कि सिक्योरिटी डिपॉज़िट पेमेंट एक्चुअली करना कहाँ है। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि जब चॉइस फिलिंग करोगे, कोई भी राउंड हो, फर्स्ट राउंड हो, सेकंड राउंड हो या थर्ड राउंड हो, जब चॉइस फिलिंग करोगे तब सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है। और अगर पेमेंट के बारे में जानना है कि कितना करना है, वो नोटिस में देखो, या फिर तुम जिस कैटेगरी में जब तुम वो डालोगे वेबसाइट पे तब ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो हो जाएगा कि तुमको इतना पेमेंट करना है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। अगर मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट फर्स्ट राउंड में पे कर दिया तो क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट हर राउंड में लगेगा बार बार? अगर तुमने फर्स्ट राउंड में पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो हर हर राउंड में नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब अगर तुमने फर्स्ट या सेकंड राउंड में मान लो तुम सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो और तुमने उस टाइम पेमेंट किया सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो तुमको थर्ड राउंड में नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर तुमने फर्स्ट राउंड में ही सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कर दिया तो तुमको सेकंड राउंड में और थर्ड राउंड में पेमेंट फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट का नहीं करना होगा। बस तुमको काउंसलिंग फ़ी लगेगा, वो 400 रुपया जनरली लगता है, 400 और 200, वो देख लेना कि वेबसाइट में कितना लग रहा है। वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो हो जाएगा कि तुमको कितना पे करना है, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लगेगा अगर तुमने पहले पे करके रखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। अगर मैंने फर्स्ट राउंड में पहले रजिस्ट्रेशन किया था तो क्या सेकंड और थर्ड राउंड के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा? नहीं, अगर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर बन गया है तब तुम्हारा फिर से रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं वेबसाइट पर। मतलब वेबसाइट ऑटोमेटिक बता देगा कि तुम्हारा सब चीज़ पहले से उनके पास है, ठीक है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड लिखा आएगा जब तुम रजिस्टर करने जाओगे। तो रजिस्टर उन्हीं लोगों को करना है जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। अब चौथे नंबर पे आते हैं। अगर मैंने फ़र्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया बट रजिस्ट्रेशन कर चुका था तो क्या मुझे फिर से सेकंड थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन करना होगा? इसका मतलब है अगर तुमने फर्स्ट राउंड से पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हो लेकिन तुमने पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी कि तुमने चॉइस फिलिंग नहीं किया और सिक्योरिटी डिपॉजिट उस टाइम नहीं पे किए थे, तो क्या तुम सेकंड थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन फिर से करना होगा? नहीं, तुमको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है फिर से, क्योंकि तुम्हारा रजिस्टर पहले हो चुका है, बस तुमने पार्टिसिपेट नहीं किया, बस बट तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। तो तुमको सेकंड और थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सीधे चॉइस फिलिंग के सेक्शन पे आना है और वहाँ पे जाके एक काम करना है, वो मैं बताऊँगा अभी क्या करना है चॉइस फिलिंग वाले सेक्शन में आके, ठीक है। मतलब जिसका पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। इसके बाद है, अगर फर्स्ट या सेकंड राउंड में कुछ नहीं किया था, ना रजिस्ट्रेशन किया था, ना ही सिक्योरिटी डिपॉजिट, ना ही चॉइस फिलिंग, तो क्या सेकंड थर्ड राउंड में अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, अगर तुमने फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में तुमने कुछ नहीं किया, ना रजिस्ट्रेशन, ना सिक्योरिटी डिपॉजिट, ना ही कुछ, तो तुम सेकंड या थर्ड राउंड में बैठ सकते हो। अगर तुमने फर्स्ट राउंड में नहीं किया तो सेकंड राउंड में बैठ सकते हो आराम से। अगर तुमने फर्स्ट और सेकंड दोनों में नहीं किया फिर भी थर्ड राउंड में बैठ सकते हो, ठीक है। और क्या करना होता है, तुमको नया रजिस्ट्रेशन करना होता है। वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का भी एक सेक्शन होता है, वहाँ पे जाके तुमको नया रजिस्ट्रेशन करना होता है और नया एक आईडी बनाना होता है, क्या बोलते हैं उसको, JCCB का एप्लीकेशन नंबर तुमको मिलेगा वहाँ से, वो मैं आगे बताऊँगा अभी। फिर 6 नंबर पे आते हैं। अगर फर्स्ट या सेकेंड राउंड में कोई सीट मिला बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन नहीं कराएं तो क्या सेकेंड या थर्ड राउंड में बैठ सकते हैं? मतलब ये बोल रहा है कि अगर फर्स्ट या सेकेंड राउंड में कोई सीट मिल गया, मान लो फर्स्ट राउंड में उसको मैकेनिकल मिल गया, ठीक है,
और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन के लिए नहीं गया, क्योंकि वो सोचने लगा कि सेकंड और थर्ड राउंड में मुझे इससे बेटर मिलेगा। तो क्या वो बैठ सकता है? हाँ, बैठ सकता है। बस उसका क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन नहीं करवाया था, तो उसका वो वाला सीट कैंसिल हो जाएगा और वो सेकंड थर्ड राउंड में बैठ सकता है। सीधे चॉइस फिलिंग करना होगा बस उसको, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है। अगर फर्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं, अगर फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट मिल गया और एडमिशन भी कर लिए, तो क्या सेकंड थर्ड राउंड में बैठ सकते हैं? हाँ, अगर फर्स्ट राउंड में तुमको सीट मिला, तुमने जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन करवा लिया, तो तुम आराम से सेकंड और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और उसमें क्या होगा कि तुम्हारा फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में, जो फर्स्ट या सेकंड जिसमें भी तुमने एडमिशन लिया, तो उसमें जो तुम्हारा क्या बोलना चाहते हैं, मतलब फर्स्ट राउंड में जो तुम्हारा सीट था वो तुम्हारा सेफ़ रहेगा। अगर मान लो तुमने सेकंड राउंड से स्टार्ट किया सारा कुछ, तो तुम्हारा सेकंड राउंड में जो सीट अलॉट हुआ वो तुम्हारा सेफ़ रहेगा, अगर तुमने एडमिशन करा लिया है तो। ठीक है। इसके बाद 8th नंबर, फर्स्ट राउंड से डायरेक्ट थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, ये एक पूछा था कि मतलब वो सोच रहा था कि फर्स्ट राउंड में उसको कुछ मिला, उसको सेकंड राउंड स्किप करना है, फिर थर्ड राउंड में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करना है, ऐसा पूछ रहा था वो। हाँ, कर सकते हो आराम से, क्योंकि तुम्हारे JCECB का एप्लीकेशन नंबर बन गया है। डायरेक्ट आंसर यही है कि अगर JCECB का एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन नंबर तुम्हारा 6 डिजिट वाला, जो 40 कुछ 40 करके होता है 6 डिजिट का, वो तुम्हारे पास पहले से है, तब तुम आराम से सेकंड और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड जिसके पास नहीं है वो उसको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि जो अभी तक रजिस्टर किया ही नहीं उसको बस न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। जिसका न्यू रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसको कुछ नहीं करना है, उसको सीधे चॉइस फिलिंग करना है सेकंड या थर्ड राउंड में। ठीक है, जब डेट शीट में देख लेना, नहीं तो अभी हम खोल के दिखाई देंगे डेट शीट किस किस दिन क्या करना है। अगर हमको सीट मिल गया सेकंड थर्ड राउंड में, तो क्या फर्स्ट सेकंड राउंड का सीट कैंसिल हो जाएगा? मतलब अब वो वापस नहीं मिलेगा क्या? हाँ, अगर एडमिशन नहीं लेते हो तो कैंसिल हो जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके एडमिशन ले लेते हो वहाँ पे, तब कैंसिल तब तक नहीं होगा जब तक तुम उसके आगे जो सेकंड थर्ड राउंड में एडमिशन जब तक नहीं करवाते हो। मतलब तुम अगर फर्स्ट राउंड में तुमको कोई सीट मिला, मान लो इलेक्ट्रिकल, ठीक है, और तुमको चाहिए उससे ऊपर का, तो तुमको सेकंड राउंड में तुमने पार्टिसिपेट किया, सेकंड राउंड में तुमको मान लो IT मिल गया। अब क्या होगा, और तुमने फर्स्ट राउंड में एडमिशन करवा लिया था, तो वो तुम्हारा सेफ है अभी तक। अब जब तुम सेकंड राउंड में एडमिशन करवाने जाओगे फिर से, तो जब तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा फिर वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर तुमको सेकंड राउंड में सीट मिलता है तो पहला वाला राउंड का सीट हो जाएगा कैंसिल। मेरा सारा डॉक्यूमेंट फर्स्ट सेकंड राउंड में कॉलेज में जमा ले लिया, तो अब सेकंड थर्ड राउंड में क्या करना होगा अगर हमको उससे अपग्रेड करवाना है? अब ये अच्छे से सुनना, ठीक है, जो हम बता रहे हैं वो सुनो। अगर तुम्हारा सारा डॉक्यूमेंट कॉलेज में पहला और सेकेंड राउंड में मान लो सबमिट कर दिए हो तुम, क्योंकि तुमने एडमिशन करवा लिया वहाँ पे, और तुमको तो सेकेंड या थर्ड राउंड में कुछ उससे अच्छा मिला, किसी और कॉलेज में भी मिला हो चलेगा, अगर उसी सेम कॉलेज में अगर तुमको मिला है उससे अच्छा ब्रांच, तो तुमको बस सीट अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है वहाँ पे, और वो जाके सबमिट करना, ऑटोमेटिक तुम्हारा ब्रांच अपग्रेड हो जाएगा। और अगर मान लो तुमको किसी और कॉलेज में मिला है सीट अलॉटमेंट का, तो तुमको सारा डॉक्यूमेंट्स जो पिछला वाला कॉलेज था जहाँ पे तुमने सारा जमा किया वहाँ से वापस मिल जाएगा, बस जाके वापस ले लेना है और प्रूफ दिखा देना कि हम मेरा यहाँ पे हुआ है। मतलब वहाँ पे भी सीट अलॉटमेंट लेटर दिखा के तुम सारे डॉक्यूमेंट्स वापस ले सकते हो। ठीक है, और न्यू रजिस्ट्रेशन कहाँ से करें समझ नहीं आ रहा। हाँ, बहुत जन को समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि वेबसाइट ही ऐसा है। और चॉइस फिलिंग कहाँ से करें? अच्छा, हम ये दिखा रहे हैं अच्छे से कि न्यू रजिस्ट्रेशन कहाँ से हो रहा है, और जिसको इसको सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करना है वो कहाँ से हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले वेबसाइट पे जाना, JCECE, ये तो पता ही होगा सबको कहाँ जाना है। फिर
तो वेबसाइट पे जाना, क्लिक करना वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 है, एक क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCECB 2024 और यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग 2024। यहाँ पे तुमको न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ई मिलेगा, मतलब जहाँ से तुम न्यू रजिस्ट्रेशन अगर तुमको करना है, तुमने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो यहाँ जाना, और अगर तुमको चॉइस फिलिंग करना है तो इस वाला सेक्शन पे जाना। अभी मैं अंदर जाके भी दिखा देता हूँ। तो मान लो किसी को न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो यहाँ पे क्लिक करना इस वाले सेक्शन पे, और इसके बाद ये खुल जाएगा। ये खुलने के बाद तुमको ये जो 6 नंबर पे दिख रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ JEE मेन 2024, उसमें क्लिक करना, ठीक है। थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है ना, इस जगह पे क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पे अपना डिटेल्स डालना अच्छे से, और डिटेल्स क्या है, नाम डालना, ईमेल आईडी डालना, फ़ोन नंबर डालना, एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना। और पासवर्ड का भी एक क्राइटेरिया है यहाँ पे, वो भी सुन लो। पासवर्ड अगर तुमको क्रिएट करना है ना, तो वो भी 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए एग्जैक्टली, और उसमें एक सिंबल होना चाहिए। एक सेकंड, मैं एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ नोटपैड में। जैसे मैंने 8 कैरेक्टर एग्जैक्टली होना चाहिए, जैसे मैं ऐसा कुछ लिखा और उसके बाद एक कैरेक्टर दिया, ठीक है, और एक दो एक हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर्स का है ना, तो कुछ इसी तरह का पासवर्ड बनाना, क्योंकि अगर तुमने इससे एक्सीड किया तो देखो क्या आएगा। अगर तुमने एक्सीड किया, यहाँ पे देखो मैंने पासवर्ड थोड़ा ज़्यादा लंबा डाल दिया, ठीक है, तो ये ऐसा आएगा, चेक पासवर्ड पॉलिसी, यानी कि सही नहीं है, एग्जैक्टली 8 कैरेक्टर्स का ही लेगा, ठीक है। अगर तुमने कम भी डाल दिया तो भी लाल आएगा, क्योंकि कम और ज़्यादा नहीं चलेगा, एग्जैक्टली 8 कैरेक्टर्स यहाँ पे लगेगा। और सेम यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में सेम वही पासवर्ड डालना कंफर्म करने के लिए, और सबमिट कर देना। ऐसे करने के बाद उसके बाद तुम्हारा एक पेज खुलेगा, वहाँ पे जाके तुमको और सारे डिटेल्स डालने हैं, बहुत सारे डिटेल्स डालना पड़ेगा लगभग, तो सारी डिटेल्स अच्छे से फिलअप कर लेना, और वो कर लोगे। अगर यहाँ तक पहुँच गए उसके बाद तुम लोग कर ही दोगे। अगर किसी को इसमें भी दिक्कत आएगा आगे, तो वो सीधे हमको कॉल कर सकता है, हम उसको डायरेक्टली बता देंगे किस जगह पे क्या भरना है, अगर किसी को कोई दिक्कत आएगा तो, ठीक है। और उसके बाद पेमेंट का एक सेक्शन खुलेगा, वहाँ पे जाके पेमेंट कर देना। 500 रुपीज़ शायद रजिस्ट्रेशन का फ़ी था, हाँ 500 ही था, तो 500 यहाँ पे करना है। ये हो जाने के बाद सब कंप्लीट हो जाएगा। एक प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, वो तुम यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे है ना एप्लीकेंट लॉगिन, यहाँ पे जाकर लॉगिन करना, फिर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, वो कर लेना। इसमें भी मिल जाता है, मतलब इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद लास्ट में भी शायद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का एक सेक्शन होता है, वहाँ से भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से कर सकते हो। बस यहाँ पे यही काम है, यहाँ से चॉइस फिलिंग नहीं होगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग तुमको कहाँ से कराना है, चॉइस फिलिंग तुमको यहाँ से कराना है, सेकेंड वाले सेक्शन से, ये वाला क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग। जिसको सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग करना है, जिसका पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसका काम एक्चुअली यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद पहला नंबर पे क्या है, इंजीनियरिंग एडमिशन 2024, उस पर क्लिक करना। बाकी सबसे कोई काम नहीं है, क्योंकि तुम लोग बीटेक का करें। तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे सिर्फ लॉगिन दिख रहा है, ठीक है। जब डेट आएगा चॉइस फिलिंग का, तब यहाँ पे एक सेक्शन होगा, ठीक है, वहाँ उस सेक्शन पे क्लिक करना है, बगल में ही रहेगा। उस सेक्शन पे क्लिक करने के बाद तुमको देखना, वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा टू जनरेट पासवर्ड, इस तरह कुछ लॉगिन करने को नहीं, कुछ साइन अप करने को कहेगा, कुछ न्यू रजिस्ट्रेशन टाइप का। उसमें तुमको क्या करना है, अपना JCECB एप्लीकेशन नंबर और फिर एक मतलब डालना है अच्छे से, और उससे क्या होगा, तुम्हारा एक पासवर्ड जनरेट होगा SMS में, ठीक है। समझ जाओगे, ऑटोमेटिक समझ जाओगे। जब लॉगिन के बगल में जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना ना, एक पासवर्ड जनरेट होगा 8 कैरेक्टर्स का, अल्फ़ाबेटिकल, यानी कि कुछ इस तरह का पासवर्ड जनरेट होता है। तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर तो पहले ही बन गया, बस एक पासवर्ड देगा, क्योंकि यहाँ पे जो पासवर्ड लगता है वो वही लगेगा जो वो लोग देंगे SMS के थ्रू, ठीक है। कुछ इस तरह का पासवर्ड रहेगा, मतलब इस तरह का नहीं, मतलब इसी तरह का 8 कैरेक्टर्स का अल्फ़ाबेटिकल रहेगा, ठीक है। इसमें कितना कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरह के कैरेक्टर का रहेगा, ठीक है। वो हो जाने के बाद तुमको लॉगिन करना है, यहाँ से लॉगिन करना है, लॉगिन पे क्लिक करना, लॉगिन आईडी डालना, और यहाँ पे जो पासवर्ड है वो वाला डालना जो SMS के थ्रू आया है, ठीक है। फिर कैप्चा कोड डालना जो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर साइन इन करना। साइन इन करने के बाद तुमको काउंसलिंग फ़ी पे करना होगा 400 रुपये। अगर तुम्हें सिक्योरिटी डिपॉजिट फर्स्ट राउंड में या फर्स्ट राउंड में तुमने पे कर चुका है, पर मतलब फर्स्ट राउंड में अगर तुमने सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिए हो तो सेकेंड राउंड में तुमको नहीं लगेगा,
ठीक है। और अगर तुमने नहीं दिया तो लगेगा, अगर तुम न्यू रजिस्ट्रेशन नया कैंडिडेट हो तो तुमको लगेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होगा उसका। अच्छा मैं वो भी दिखा देता हूँ सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना कितना लग रहा है। और बस यही काम है। इसके बाद तुमको चॉइस फिलिंग का सीधे सेक्शन मिल जाएगा। फिर अच्छे से इत्मीनान से चॉइस फिलिंग करना, अच्छे से अरेंज करके सारे कॉलेजेस को, और उसके बाद बस हो गया तुम्हारा। अब तुमको बस वेट करना है किस चीज़ का, सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट का। ठीक है। अब जो 2 चीज़ थे वो मैं दिखा देता हूँ बस। ये डेट्स देख लो, सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग का डेट्स है वो ये हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सम न्यू कैंडिडेट्स, ये न्यू कैंडिडेट्स के लिए हैं 25 से 27, यानी कि आज ही लास्ट डेट है। आज ही लास्ट डेट है, जल्दी भरो जो जो नया नए न्यू कैंडिडेट्स हैं। ठीक है। आज रात 12 बजे तक या उससे पहले 12 बजे तक ही शायद को रहेगा ऑप्शन, जैसे मैंने कहा जहाँ से करना है। और पब्लिकेशन स्टेट मेरिट लिस्ट, और हाँ स्टेट मेरिट लिस्ट के हिसाब से भी वो कुछ डाउट्स था कि सब शायद कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि स्टेट मेरिट लिस्ट में जो नाम है वो उन्हीं लोगों का आता है जो न्यू कैंडिडेट्स यहाँ पे ई करेंगे। उनका सिर्फ नहीं आएगा, सबका आएगा। जिनका जिनका JCEC का रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर बन गया है ना, उन सबका नाम इस सेकेंड राउंड के स्टेट मेरिट लिस्ट में होगा। बस जो न्यू कैंडिडेट्स है उनको उसमें ऐड करेंगे। ठीक है। और उसके बाद C नंबर पे क्या है, डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी मैट्रिक्स। इस टाइम तुमको पता चल जाएगा कि किस फर्स्ट राउंड के बाद किस किस जगह कौन से इंस्टीट्यूट पे कितना कितना सीट्स वैकेंट हैं। ठीक है। फिर तुम उसके हिसाब से भी चॉइस फिलिंग कर सकते हो, लेकिन फेवरेबल ये रहेगा कि तुमको जो चाहिए वही डालना, और जो तुम्हारे CML या कैटेगरी रैंक के हिसाब से मिल सके। ठीक है। और अगर इसमें भी कुछ डाउट हो कि क्या मिल सकता है तो वो तुम ग्रुप में पूछ सकते हो, वहाँ से भी सही रहेगा। फिर क्या है, स्टार्टिंग डेट ऑफ चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट। हाँ तो अब जब चॉइस फिलिंग का डेट है वो 1 अगस्त को है सेकंड राउंड का। अब यहाँ पे उन लोगों का काम है जो फर्स्ट राउंड में पहले से रजिस्टर कर चुके थे या फिर फर्स्ट राउंड से पहले कर चुके हैं। मतलब जो फर्स्ट राउंड में नहीं बैठे थे बट रजिस्ट्रेशन कर चुके थे, उनका काम यहाँ पे, मतलब जो मैंने पहले डाउट्स में बताया उनका काम यहाँ है। मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर बन गया है उनका काम एक्चुअली यहाँ पे है। ठीक है। अब लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग 5 तारीख, 1 से 5 तुम्हारा टाइम है, अच्छे से फिलिंग कर लेना। फिर एडिटिंग इन फील्ड ऑफ चॉइसेस, अगर कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ किए हो तुम लोग तो अच्छे से देख लेना 6 तारीख को, और एडिट अगर करने का मन हो तो एडिट कर लेना, नहीं तो सब ठीक है। उसके बाद 8 तारीख को तुम्हारा शायद सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, शायद ही बोलूँगा क्योंकि 8 तारीख को बोल रहा है तो 8 तारीख का रात को ही आ सकता है शायद। तो 8-9 तारीख तक तुम्हारा सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। फिर 10 से 17 तक तुम अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन अपने जिस इंस्टीट्यूट में तुम्हारा हुआ है वहाँ जाके करवा लो। ठीक है। और BIT सिंदरी के लिए स्पेशली अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन करवाने का प्रोसेस नहीं पता है तो जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था इसी चैनल पे, उस पर मैंने अच्छे से बता दिया है। अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से कि पूरा कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है। अगर तुम वो वीडियो देखते हो तो आई एम श्योर कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादा मतलब क्या, अगर दिक्कत भी हुआ ना बहुत मायने दिक्कत होगा, क्योंकि वो अच्छे से मतलब बनाया हूँ। ठीक है। और सेम टू सेम जैसे सेकंड राउंड का प्रोसेस है उसी तरह थर्ड राउंड का भी प्रोसेस जाएगा सेम टू सेम बस। और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा वो देख लो। रजिस्ट्रेशन, हाँ रजिस्ट्रेशन का फी देख लो, ये अच्छे से देख लेना, ये वाला प्रोसेस। जो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर करेंगे उनका ये लगेगा इन कैटेगरीज़ के लिए। और जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उनका हर राउंड में ये हर राउंड में लगेगा। ठीक है। काउंसलिंग फ़ी मतलब फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में। फर्स्ट राउंड में तो लगा होगा, सेकंड राउंड में भी लगेगा, थर्ड राउंड में भी लगेगा। ये तो सबको लगेगा जो पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है। और ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये सिर्फ उन्हीं को लगेगा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले पे नहीं किया था, और जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये है सिक्योरिटी डिपॉजिट। और जो पहले से रजिस्टर कर चुके हैं, पे कर चुके हैं ये सिक्योरिटी डिपॉजिट, उनको नहीं लगेगा। ठीक है। बस हमको लगता है इतना डाउट और ये सब समझाया तो ठीक ही है। हाँ तो इतना ही था बस। अब इसके आगे अगर कुछ और हुआ तो हम देखेंगे, नहीं तो ग्रुप में पूछो या फिर DM करो या हमको कॉल करो। भैया को वैसे डायरेक्टली परेशान मत करो, भैया वैसे भी एग्ज़ाम में अभी बिज़ी हैं। अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, बहुत ज़्यादा
कुछ इम्पोर्टेंट डाउट पूछना है तभी भैया को कॉल करना या डीएम करना, ठीक है? नहीं तो ग्रुप में सब है ही डाउट सॉल्व करने के लिए।